आज के टाइम में कंप्यूटर हर जगह है। मोबाइल, एटीएम, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिसेज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है और इतना पावरफुल कैसे बन गया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। अगर आप बिगनर हो, स्टूडेंट हो या बेसिक कंप्यूटर समझना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हमारा ये वीडियो 7 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर का मतलब। कंप्यूटर शब्द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से आया है, जिसका सिंपल मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट लेती है, उस इनपुट पर प्रोसेस करती है और हमें यूजफुल रिजल्ट यानी आउटपुट देती है। कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता, ये डेटा स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन निकालता है और कम्युनिकेशन को फास्ट बनाता है। अब हम अपने मॉड्यूल 2 में आते हैं। इसमें आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम होता है कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देना, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इसी के एग्जाम्पल है। सेकंड वन इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू वो होता है जो कैलकुलेशन करता है, सीयू जो कंट्रोल करता है एंड लास्ट वन इज एमयू जो डेटा टेम्पररी स्टोर करता है। मॉड्यूल 3, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का काम सिर्फ ऑन होना नहीं होता, उसका एक प्रॉपर वर्किंग साइकिल होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस की। बेसिक फंक्शंस में आते हैं हमारे इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड देन आउटपुट। इनपुट मीन्स क्या होता है? डेटा देना, जैसे कि कीबोर्ड या माउस के थ्रू डेटा हमें कंप्यूटर को दिया जाता है। सेकंड वन इज प्रोसेस। सीपीयू उस डेटा पर काम करता है। स्टोरेज, डेटा टेम्पररी या परमानेंटली सेव होता है। और आउटपुट, रिजल्ट हमें स्क्रीन या प्रिंट के थ्रू मिलता है। ये साइकिल हर कंप्यूटर में ऐसे ही चलती है। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी मॉड्यूल 4। कंप्यूटर एक दिन में नहीं बना, ये हजारों सालों की डेवलपमेंट का रिजल्ट है। सबसे पहले एबेकस आया, फिर नेपियर बोन्स, पैस्कलाइन, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का कंसेप्ट दिया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आए, जैसे एबीसी और इनैक। यहाँ से मॉडर्न कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई। अब हम मॉड्यूल 5 में आते हैं, जिसमें बताया गया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेनली 5 जनरेशन्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन है जो बताती हमें वैक्यूम ट्यूब्स उसमें यूज होते थे। सेकंड, उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि मशीन बहुत ही छोटी थी। मॉड्यूल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, मशीन बहुत बड़ी और स्लो थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, साइज थोड़ा छोटा हुआ। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, स्पीड और रिलायबिलिटी बढ़ी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आए, पर्सनल कंप्यूटर पॉसिबल हुए। फिफ्थ, आज का टाइम, एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। आज का कंप्यूटर और भी ज़्यादा स्मार्ट है। मॉड्यूल 6 में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर को हम अलग अलग वे में क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज में आ जाता है, जैसे हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम या माइक्रो कंप्यूटर, अपने पीसी। बेस्ड ऑन फंक्शंस में आते हैं एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एंड द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन पर्पस। जनरल पर्पस हो सकता है या स्पेशल पर्पस हो सकता है। हर कंप्यूटर का यूज अलग अलग होता है, इसलिए क्लासिफिकेशंस जरूरी हैं। यहाँ तक आप पहुंच ही गए हों तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट हमारा मॉड्यूल बचा है, मॉड्यूल 7, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर की कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी, ऑटोमेशन एंड स्टोरेज। स्पीड में आप सभी जानते हैं बहुत फास्ट होती है कंप्यूटर की। एक्यूरेसी, कभी वो गलती नहीं करता किसी भी काम में। डिलीजेंसी, थकता नहीं है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली काम करता है। स्टोरेज,
डेटा याद रखता है। अब हम एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड में है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, साइंस, रिसर्च एक्सेट्रा। आज कंप्यूटर के बिना लाइफ इमेजिन करना मुश्किल है ना? अगर आप कंप्यूटर को बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपका फाउंडेशन है। इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। कंप्यूटर